सेना के प्रति जो है सम्मान नहीं रहेगा और लोग जो है सेना में जाना बंद कर देंगे कि एक शहीद के स्मारक के लिए मुझे इतनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है। ये आँख में जो मारा, ये आँख में झापते झापते या माथा में वो ई धरा, गोड़ धरा, टंगरी धरा, डांर धरा और माने बेरहमी के साथ हमको उठा करके डिक्की में ढकेला गया है। हम सामाजिक लोग हैं, हमको समाज में प्रतिष्ठा देता है, हमको पंचायती में बुलाया जाता है, गरीब अमीर सबसे हम जुड़े। दमंग बनता है और गाड़ी उड़ी बहुत अभर दिया, वो बोलने लायक नहीं है। तो वो रोड पर है, समाज जागरूक है, क्या जल्दी न बढ़ाओ, लेना चलो जल्दी सीना, ऐसी झापड़ चलाता था, कहता ले चलो जल्दी सीना। मेरे पीछे जो है आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये 22 वर्षीय जवान जय किशोर सिंह जी का है, जो गलवान घाटी पे शहीद हो गए। ये शहीद हुए जहाँ पे चीनी सैनिकों द्वारा आपसी तनाव चल रहा था, जो कहीं ना कहीं भारत का ज़मीन हड़पने का कोशिश किया जा रहा था। तो आखिर सवाल ये है कि देश का एक एक इंच ज़मीन बचाने वाला जवान सरहद पर शहीद हो जाता है और उसी गांव के कुछ लोगों द्वारा इनको बुरी नज़र से देखा जाता है, उनको परिवार को बुरी नज़र से देखा जाता है। ये जो प्रतिमा जहाँ पे बनी हुई है एक सार्वजनिक जगह है और पीछे जो एक खेत है वो एक हरिजन है, उनका नाम पता नहीं है, लेकिन उनके द्वारा इस प्रतिमा जो बनी हुई है इसको लेके विवाद हुआ। उनके पिताजी जो हमारे साथ राज कपूर सिंह जी, उन पे FIR की गई और यहाँ के जो जंदाहा के दरोगा हैं उनके द्वारा 11 बजे रात को इनको जेल उठा के ले जाया गया। इनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वो कोई बड़े अपराधी हो। ये सब घटना कहाँ से कैसे शुरू हुई हम इन्हें से जानेंगे। चाचा जी, ये घटना कैसे हुई, शुरू से बताए थोड़ा सा। देखिए, अभी वाला घटना हुआ है जब हम 24 के रात में सोते हुए थे दलान में जी, ठीक है, और शनिचर दिन था जी। करीब करीब 9 बजे 9:30 के आसपास में हम सुतबे किए थे जी। और 11 और 12 के बीच में वो 2 पुलिस आया जी। कहा ये कौन आदमी? हम कहे हम तो राज कपूर सिंह है, हम कोनो चोर चुहार है जो नाम छिपाएंगे, हम राज कपूर सिंह हैं। आप ही का नाम राज कपूर सिंह है? हम कहे हाँ। तो ठीक, अब चलिए, थाना प्रभारी जी बुला रहे हैं आपको। हम कि कहाँ पर हैं? तो रोड पर हैं। हम कि रोड पर काहे हैं? रोड पर से यहाँ बुला लीजिए उनको, घर पर आइए। हम रोड पर नहीं जाएंगे, घर पर बुलाइए। तो आज नहीं चलना है, रोड पर है। हम कि ठीक है चलते हैं, तनी पैजामा हम पहन लेते हैं, चलते हैं। तो पैजामा उजामा आइएगा, बतिया कर पहनिएगा, वो तो थोड़े दूर जाना है। हम कहीं नहीं, प्रभारी से मिलना है, उनको पैजामा पहनने दीजिए ना। तो नहीं आप पर वारंट है। हम कि भाई वारंट कैसे हम पर हो गया? हमको कुछ पहले नोटिस होता है, तेकरा बाद वारंट होता है। तो हम पर एक बैग वारंट निकल गया, तो हाँ वारंट आप पर हो गया। हम कही तो ठीक है वारंट हो गया, तो तनी कपड़ा उपड़ा पहने दीजिए, घर में सूचना दे देते हैं, तेकरा बाद हम चलेंगे सुरक्षा से। धरफड़ाइए नहीं, हम कोनो भागने वाला नहीं है। तेकरा बाद तो वो जब खटिया पर से उठे, तेकरा बाद ऐसे ढकेल दिया हमको। चलता है नहिया बिछौना सरियाता है, थोड़ा सा बिछौना पर मोबाइल वोबाइल था, वो हम उठा रहे थे, अब बिछौना के समेट रहे थे। भाई ढकला ढकली कला करते हैं, तो लगा मुक्का से मारने। हम कहा ये तो बड़ा मुश्किल के बात है भाई, मुक्का से ही मार रहा है, इसका मन है मारने का। हम कहे ठीक है कोई बात नहीं है। आज लड़का बच्चा था, सूतल पहला नींद था, तो जगह का कैसे वो वारंट की कॉपी दिखाया था कि नहीं? नहीं कुछ नहीं। सुनिए ना, तेकरा बाद ले गया, तेकरा बाद घींच करके लाया। आईजन कहा जल्दी गाड़ी बैक करो। ऐसे जैसे एगो ई धरा, गोड़ धरा, टंगरी धरा, डांर धरा और माने बेरहमी के साथ हमको उठा करके डिक्की में ढकेला गया है। से देखिए देखिए अच्छा। तेकरा बाद मुक्का थप्पड़ के तो कोई ठिकाने नहीं है वहाँ। तेकरा बाद यहाँ से ढकेल कर ले गया। जब रोड पर चल गया, सीधा हो गया जंदाहा, तो पुल से पश्चिम तक ये आँख में जो मारा, ये आँख में झापते झापते या माथा में। अरे भाई कहला मारते हैं आपको, हम न कुछो कहते हैं न कुछो। जब हम गिरफ्तारी में आ गए तो आप ले चलिए, हम स्वयं तैयार है।
दमंग बनता है और गाड़ी उड़ी बहुत अभर दिया, वो बोलने लायक नहीं है। मैं कही ठीक है चलिए। जब वहाँ गए तब विश्वनाथ राम प्रभारी बोलते हैं क्या, हाँ कानून तो मेरा हाथ में है, तुम जैसे दमंग पना करते हैं, हम कि काम दमंग पना करते हैं, आप लोग दमंग पना करते हैं जो हमको माने अभद्र से उठा कर आप ले आया, ढकला ढकली किए और कुर्ता उर्ता फाड़ दी। हाँ लेकिन खैर ले चलिए, अब तो हम आ गए। अब काल कोठी में कोई है नहीं, अब बच्चा सब के पता नहीं था, न तो बच्चा के पता रहता तो वो जाने नहीं देता। समाज लोग जागरूक हो गया था, तो वो रोड पर गए, समाज जागरूक हो गया, जल्दी न बढ़ाओ, लेना चलो जल्दी सीना, ऐसी झापड़ चलाता था, कहता ले चलो जल्दी सीना, ले गया। आते के बाद जो है से वहाँ भेज दिया। उसमें कितने पुलिस को हम चिन्हते हैं, जो मुंह खुला हुआ था उसको हम चिन्हते हैं, और जो मुंह बांधा हुआ था ऐसे कक उसको हम नहीं चिन्हते हैं। लेकिन हम वो अगर विश्वनाथ राम टीम के लाएगा जो दिन हमको पकड़ा है, वो बिल्कुल के हम चिन्हा देंगे। अभी रक्सौल में करीब 10 दिन पहले ऐसे ही घटना हुई थी जहां पे एक आर्मी जवान को मारा गया था, वहां के भी पुलिस अध्यक्ष द्वारा, और यहाँ पे भी एक पुलिस अध्यक्ष द्वारा एक शहीद जवान के पिताजी को घसीटते मारते हुए एकदम गुंडागर्दी तरीके से, यूँ कह लीजिए तो पुलिस गुंडागर्दी पे पूरा उतारूपन है यहाँ की। इसका जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी ये घाव दिखाया और इन्होंने बताया कि इन पर सैकड़ों थप्पड़ गिराए गए, एक से एक भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, इनको जेल ले जाया गया। जैसे अभी यहाँ पे पेट पे देखेंगे तो पहनले थे, ऐसे हुरा भोगता है, अरे हुरा कहला तू भोगता है, बताओ कहला हुरा भोगता है तू, यही सब बात है। क्या कहें हम, माने ऊपर वाला उसको माफ न करेंगे, ठीक है माफ कर दीजिए, लेकिन ऊपर वाला उसको कभी नहीं कौन न कौन होबे करेगा। वो देख लीजिए आखिर इनकी गलती क्या थी, ये आप लोग सोच लीजिए। और बिहार पुलिस द्वारा कैसे इनको लाठियों से, हाथों से भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए इनका जो इज्जत था उनको इज्जत को किसी तार तार करते हुए कहीं ना कहीं, लेकिन ये आप लोग सोच लीजिए कि इनका ये इज्जत थोड़ा भी धूमिल नहीं हुआ है। अगर इज्जत धूमिल हुआ है तो वैसे एक दरोगा का जो एक बदचलन है, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी है, गुंडे हैं जो कैसे एक घिनौना हरकत करते हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए शोभनीय विषय नहीं है। एक वो भी एक वर्दी के जवान और ये भी एक शहीद जवान के पिताजी, इनके साथ में ऐसी बर्बरता। अच्छा, ये जो जमीन है जहाँ पे सार्वजनिक जमीन है, इस पे इनकी प्रतिमा बनाई गई। सुनिए, ये जमीन जो है स्कूल का संपत्ति है, ये उनका संपत्ति नहीं है, बिहार गवर्नमेंट का। हाँ तो घटना इसी से शुरू हुई थी। हाँ, ये जाने से शुरू है घटना। कि किस तरह से घटना शुरू हुई? घटना शुरू हुआ इसलिए ये कहा कि जो हमको घर बनाना है, माने जहाँ पंचायती हुआ तो हमको घर बनाना है, तो सीओ बीडीओ साहब कहे जो तुमको वहाँ घर बनाने का चीज़ नहीं है, चारों बगल से कपूर सिंह है, बीच में तुम घर बनाएगा, बेहुदा कहीं के ऐसे बोले वो। जमीन तुमको खरीद करके मिल जाएगा। तो क्या बाबू कपूर सिंह होगा? हम कि जरूर हो जाएगा, थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन हम जमीन के प्रयास में बिहान से लग जाएंगे। तो ठीक है, लग जाइए और लग करके काम कर लीजिए कि सब बातें को उसका साइन है उस पर। सीओ साहब हमको कागज नहीं दिए, कहे जब तो मामला फरिया गया, कहे कागज रख कर क्या करिएगा, जाइए ना जमीन न किनिएगा। हम कहे ठीक है बराबर। तो ज़मीन खरीद दी एकदम रोड साइड, पिच देख सकते हैं ज़मीन, हम बता देंगे 2 कलम ज़मीन है, ये जोन ले लो, इतना ही है ज़मीन, जितना उनका है उतना ही है ज़मीन। जो बाकी पैसा उनको जय धुर कम जाएगा, उनको वही हिसाब से पैसा दिया जाएगा। हम गलत कहाँ है, हम गलत समाज में और कहीं भी या अफसर के पास हम गलत चलने वाला आदमी नहीं है, कहीं से हमारा गलत नहीं है। चलिए, जैसे इन्होंने बताया कि लोग हैं हम, सुनिए ना, कहाँ जाते हैं हम, सामाजिक लोग हैं, हमको समाज में प्रतिष्ठा देता है, हमको पंचायती में बुलाया जाता है, गरीब अमीर सबसे हम जुड़े हुए हैं, और समाज मेरा सब एक्टर है, समाज में कहीं दुराव नहीं है। एक कहाँ जाएगा? समाज जब मेरा एक है तो समाज चाह जाएगा तो वो कहाँ जाएगा?
100 के लाठी 1 के बोझा। चलिए, जैसे हमारे साथ पूर्व शहीद जवान जय किशोर जी के पिताजी राज कपूर सिंह जी थे, इन्होंने बताया कि ये जो सार्वजनिक स्कूल का जो ज़मीन है, इस पे ये जो प्रतिमा बनी हुई है, इसी को लेकर विवाद हुआ था, जबकि जो सरकारी पदाधिकारी है उनके द्वारा कहने पे इन्होंने पीछे जो ज़मीन है उनके लिए दूसरा ज़मीन दे दिया था, लेकिन फिर भी उनके द्वारा नहीं माना गया। इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है कि इस केस में यहाँ पे चाहे अपना बिहार सरकार चाहे फौजी के सम्मान में तो जमीन अलॉट करेगी और सिर्फ औपचारिकताएं पूरा करके सप्ताह भर में यह जमीन जो है अपने माननीय जो डीएम महोदय है, जिला अधीक्षक महोदय, उनके हाथ में वो पावर है, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि इनकी सुस्ता समाप्त करके सरकारी औपचारिकताएं पूरी करके ये दिया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह किसी भी अपने देश के लिए, किसी राज्य के लिए और किसी गांव के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सैनिक के लिए, जो एक शहीद के लिए, जमीन के लिए मुझे इतनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं साथ ही गुजारिश करता हूँ यहाँ के जो भी हैं अपने जिलाधिकारी महोदय, जो भी बिहार सरकार में है या भारत सरकार में है, वो यह मामला को जल्द से जल्द समाप्त करें और पूर्व सैनिकों और सैनिकों के बीच में जो आक्रोश है और लोगों को इस प्रति ऐसा रहा तो सेना के प्रति जो है सम्मान नहीं रहेगा और लोग जो है सेना में जाना बंद कर देंगे कि एक शहीद के स्मारक के लिए मुझे इतनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है, या किसी भी देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। आगे क्या मांग रहेगा? जिस थाना अध्यक्ष द्वारा ऐसी बर्बरता की गई एक शहीद जवान के पिताजी के साथ में, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूं कि थाना अध्यक्ष ये तो पूर्व सैनिक हैं और शहीद के पिता हैं। मैं सामान्य नागरिक की भी बात करता हूं, जो भी पुलिस मैनुअल में उसके अकॉर्डिंग ये गलत किया गया है और वैसा उनको करना नहीं चाहिए। बार बार डीजीपी का यह ऑर्डर भी है कि पूर्व सैनिकों के साथ, सेवा सैनिकों के साथ, जिसने देश सेवा किया है, उनके साथ अच्छे से और कुशल व्यवहार के साथ जो भी पूछताछ करनी हो या बातचीत करनी हो किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने वर्दी का दुरुपयोग करते हुए जो भी थाना अध्यक्ष महोदय ने शहीद के पिताजी के साथ ऐसा किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं और वैसा नहीं करना चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, अनुशासनिक कार्रवाई। एक सैनिक पूरा जीवन अपना जो अनुशासन में बिताता है और उसके बाद उनको अनुशासन में रहने के लिए, अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर करने के बाद उनके परिवार का यदि यह स्थिति रहा और सरकार इसमें कुछ नहीं पहल करती है और बिहार पुलिस नहीं इसमें पहल करेगी तो लोगों का सेना पर से और काम करने पर विश्वास उठ जाएगा और जो है अपना पुलिस पर से विश्वास उठ जाएगा, प्रशासन पर से विश्वास उठ जाएगा। चलिए, जैसे देखिएगा तो सभी किसी में जन आक्रोश है, सभी कोई गुस्से हैं कहीं ना कहीं ये जो दुर्व्यवहार किया गया है, क्योंकि ये एक सिर्फ उनका दुर्व्यवहार नहीं है, सभी किसी का दुर्व्यवहार है। और जिन व्यक्ति द्वारा ऐसा किया गया उनको सोचना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए उनके एक गांव का भी जवान शहीद हुआ था। अगर जिन्होंने ऐसे की है, अगर उनका बेटा के साथ ऐसा हुआ रहता, अगर उनके परिवार में कोई होता, उनके साथ ऐसा होता तो उनको कैसा समझ में आता, कैसा फील होता, ये उनको समझना चाहिए। बाकी इस घटना से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।